City Live, a platform to sharing your thoughts. इंडिया इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्क्लेव 2023, जिसे हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर IIID JRC ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं शीतल कुमार अग्रवाल IIDC का कन्वीनर एंड IIID JRC का चेयरमैन हूँ। हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट ये था, हमारी संस्था में डिज़ाइनर्स के अलावा ट्रेड वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तो उन सबको एक मंच पे लाना था। और नॉट ओनली हमारे वेंडर, एक आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट का अहम रोल है, आर्टिसंस का बहुत बड़ा रोल है किसी भी घर या डिज़ाइन को कंप्लीट करने में। तो उन लोगों को, आर्टिस्ट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। काफ़ी तरह की वर्कशॉप है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट्स को मास्टर स्पीकर्स, हमारे एक स्पीकर कार्ल जो बैंकॉक से आए हैं, एक अभी एल्सेंड्रो विला आए हैं इटली से, पहले स्पीकर मेरे कॉलिन बॉर्न लंदन से है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एंड संजय पुरी फ्रॉम बॉम्बे। तो ऐसे लेवल के स्पीकर जो जनरली एक प्रोफेशनल को अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट का उनसे इंटरेक्शन है, स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम एंड दे आर एनरिचिंग देमसेल्फ बाय देयर नॉलेज, देयर वास्ट एक्सपीरियंस। ये उनको मौका मिला। आर्टिस्ट की गैलरी, सत्यजीत ने इस तरह की गैलरी डेवलप की है, सारे प्रोफेशनल उसको लाइक कर रहे हैं। हमने जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन करके उनके पैनल लगाए हैं, और जयपुर के जो IIID JRC के मेंबर्स हैं, जो मास्टर मेंबर्स हैं, उनका पूरा डिज़ाइन यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। तो एक अलग तरह का म्यूचुअल डॉट कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिससे डिज़ाइन टू मैसेज पहुँचे। एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि डिज़ाइन में काफ़ी लोगों का योगदान है, सारे लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश की गई। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर एट वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट, जहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर, इंटीरियर का समावेश हुआ है। जयपुर इज़ नोन फॉर इट्स हेरिटेज, नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर, एंड ऑल ऑफ अस नो कि जयपुर इज़ नोन फॉर इट्स आर्टिस्ट्स। जयपुर हमेशा से, महाराजा के समय से आज तक, आर्ट को अप्रेज करता आया है और आर्ट को सपोर्ट करता आया है। वी हैव हैड द बेस्ट ऑफ द आर्ट कैंप्स, बट टुडे दिस एग्जीबिशन इज़ अ यूनिक आइडिया, जहाँ सारे आर्टिस्ट अलग अलग परफॉर्मेंसेस के साथ, अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ आए हैं। एंड आई एम श्योर दिस विल टेक आर्ट वेरी वे अहेड, क्योंकि डिज़ाइनर्स के बिना आर्टिस्ट नहीं है और आर्टिस्ट के बिना डिज़ाइनर्स नहीं है। तो आज ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पे आया है, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड फॉर बोथ इंडस्ट्रीज, एंड जयपुर विल क्रिएट अनदर न्यू लैंडमार्क इनटू अ न्यू हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस। काफ़ी टाइम से हमारा ये प्लानिंग था कि आर्ट, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर, इनको साथ जोड़ा जाए और इंटरेक्टिव सेशंस हो आपस में, जिससे कि एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो ये एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज़ की है, इसी हिसाब से की है कि एक आर्किटेक्ट्स का भी सेंसिटिविटी डेवलप हो और वो लोग भी
आर्ट के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो, उनका एस्थेटिक ओरिएंटेशन हो। तो ये प्लान करके इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें यंगस्टर्स भी हैं और सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। समकालीन कला के संदर्भ में इस प्रदर्शनी का काफ़ी महत्व है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के जो एग्जीबिशंस हैं उनमें जो रीजनल जो एफिलिएशंस हैं आर्ट के, उस दृष्टि से भी एग्जीबिशन काफ़ी अपना महत्व रखती है। और मैं ख़ास बड़ौदा से इस शो को देखने आया हूँ और यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है यंग अपकमिंग आर्टिस्ट का, और उनके साथ में जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके सारे वर्क को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। और बेसिकली जो डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में विजुअल आर्ट्स का कल्चरल उसमें क्या रोल है वो इस प्रदर्शनी में अच्छी तरह से दिखाई देता है। जहाँ तक आजकल के आर्किटेक्चर के साथ में कला का जो एक संबंध है उसको देखते हुए ये प्रदर्शनी अपना महत्व रखती है। हम लोगों ने जो एग्जीबिशन लगाई है ये नेशनल लेवल के आर्टिस्टों की एग्जीबिशन है। मीन्स पूरे इंडिया से हर जगह से बड़े बड़े कलाकारों का काम यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, जो आज की डेट में प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, जैसे आप ले लीजिए धर्मेंद्र राठौर सर को, भवानी शंकर सर को, संगीता सिंह, सोहन जाकर, पूर्णा एंड हेमराज जी, सभी, विजय धोरे सर, सभी जितने भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, उनके सारे वर्क लगाए गए हैं। सुनील सर का काम है, जो स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आर्ट इंस्टॉलेशंस भी हैं जो भवानी शंकर शर्मा सर के लगाए गए हैं। और इसके बड़ी बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली बात यह है कि हमारे पास जितने भी ऑथेंटिक प्रिंट एम.एफ. हुसैन जी के हैं, थोटा सर के हैं, उसके अलावा जोगेन चौधरी सर के हैं, जिसको देखते ही उसके पास बैठने का मन करता है। इसके साथ साथ अपर्णा कौर मैम और बिनोय सर, इन सब का काम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम एक आर्ट एप्रिसिएशन की बात करें तो एक कनेक्टिविटी की बात करें सोसाइटी के संग, स्टूडेंट्स के संग, एवरी इंस्टीट्यूशन, एक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और हमें उनको दिखाना भी चाहिए। क्योंकि हर डिज़ाइन, जैसे ट्रिपल आईडी ने ये इनिशिएटिव लिया और ट्रिपल आईडी ने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पे अपनी आर्ट एग्जीबिशन लगाएं और स्टूडेंट से और उस फर्टिनिटी से कनेक्ट हों, जिसके लिए आर्ट एक एज अ सोल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। उसके लिए हम उनको थैंक यू कहेंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। वॉइस ऑफ डोन के अंतर्गत आयोजित ये प्रदर्शनी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज शुरू हुई है और ये 18 तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो पॉइंट या जो पार्ट लगा वो ये है कि इंडिया के जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को और भारतीय कला और संस्कृति को प्रतिस्थापित किया, ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट की प्रदर्शनी यहाँ पर उनके जो चित्र है वो लगे हुए हैं। और उसके अलावा जो यूथ है राजस्थान का और जो राजस्थान के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन सब का काम एक साथ एक साझा मंच के रूप में यहाँ पर लगा है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रदर्शनी है ये यूथ के लिए और जो कला और साहित्य में या आर्ट एंड कल्चर में रुचि रखते हैं उन सब के लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि यहाँ जो काम प्रदर्शित है वो घुला मिला है और उसमें बड़े जो सीनियर आर्टिस्ट है उससे लेके युवा जो कलाकार है, उभरते हुए जो कलाकार है और जिन्होंने अपनी पहचान स्थापित कर लिया राजस्थान के अंदर या प्रदेश के अंदर, उन सब का भी काम एक छत के नीचे आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ इंडिया इंटरनेशनल आर्ट कॉन्क्लेव जो हो रहा है उसमें एक आर्ट गैलरी है जिसमें बहुत सारे नामचीन कलाकारों के काम हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। उन कामों को और उनके एग्जीबिशन को देख के बहुत उत्साहित हूँ। स्पेशली यहाँ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बड़े कलाकार जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जैसे उनका नाम एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार साहब हैं, टोटा वैकुंठम है, जोगेन चौधरी हैं। ये सब भारतीय कला के बड़े बड़े नाम हैं। इन कामों का और इन नामों का यहाँ आना स्पेशली जयपुर में युवाओं के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद भी है और मुझे लगता है उनके लिए बड़ी खुशी की बात भी कि वो देखकर उनके कामों की बारीकी, उनके काम के सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट उन पर बात कर सकेंगे या उनको समझने की कोशिश करेंगे। जयपुर शहर यूँ तो कला और शिक्षा और संस्कृति के लिए बहुत बेहतर तरीके से जाना जाता है, बावजूद इसके इसमें कंटेम्प्रेरी आर्ट का योगदान मुझे लगता है थोड़ा कम है। उन चित्रकारों की प्रस्तुति ज़रा थोड़ी कम है। मुझे लगता है ऐसे बड़े राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से यहाँ के युवाओं में, यहाँ के समाज के बड़े प्रबुद्ध लोगों में
कलाकारों के अलावा कला रसिकों में इनके कामों को लेकर बहुत उत्साह है और ये लोग भारतीय कला के प्रतिबिंब गिने जाते हैं। उसमें यूथ भी है, कई युवा कलाकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जैसे प्रतुल दास हैं, हेमराज हैं, अर्पणा कौर हैं, बिनोय वर्गीस हैं, चंद्रा भट्टाचार्य जी हैं। ये सब बड़े कलाकार हैं जिनकी अनोखी शैली है, विशिष्ट शैली है और उनके काम के तरीके, उनका नाम, उनका व्यक्तित्व उनके कामों में दिखाई देता है और वो इस स्तर का है जिससे यहाँ के लोगों को प्रेरणा मिलेगी, यहाँ के लोगों को एक ख़ास तरह का नया अनुभव होगा और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी बहुत प्रेरित होगी। राजस्थान के लिए मुझे लगता है कि इस तरह का मेल या बेजोड़ मेल है। ऐसा कहिए कि ये काम बहुत कम एग्जिबिट हुए होंगे जिस जगह पे, और ये पहला अवसर है। मुझे लगता है कि इतने दर्शक आए, इतने लोगों ने कामों को अप्रिशिएट किया और कला में लोगों की अभिरुचि बढ़ी। बहुत सारे वर्कशॉप में मुझे लगता है जितने यूथ और युवाओं ने भाग लिया वो बहुत ही प्रेरणादायक है। City Live, a platform to sharing your thoughts.